हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो मैं साड़ी पहन के रेडी हूँ और ये साड़ी आपने मुझे पिछली बार छठ पूजा में पहने हुए देखा होगा। ये है साड़ी। तो गणपति पूजा तो स्टार्ट हो ही गई है, तो बस कल मैं गई थी एक जगह यहाँ पास में ही, और इसी फ्लोर पे अभी मैं जा रही हूँ दूसरी जगह। आज वहाँ पे उन्होंने बुलाया है, तो बिल्डिंग की जो लेडीज़ वगैरह है उनको बुलाया है। तो बस मैं यही साड़ी पहन लिया और मैं ये लेके आई थी इस बार। तो ये तो मैंने पहन लिया, बट मैंने बिंदी वो चांद शेप का नहीं लगाई क्योंकि मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने लगा के देखा उससे जो टीका लगाने वाला आता है, बट अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने ये गोल बिंदी ही लगा ली। बस यही है। और यही वाली ब्लाउज़ मैं अभी लेके आई थी, तो इसके साथ पिंक के साथ मैच करके, क्योंकि इसका जो ब्लाउज़ मैं सिलवा के लाई थी ना, वो मुझे थोड़ा लूज़ हो रहा है बाजू पे, बॉडी में थोड़ा नहीं ज़्यादा ही लूज़ हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ, तो ये मैंने पहन लिया। तो जा रही हूँ मैं, और ये पापा को चढ़ाने के लिए लेके जा रही हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ। कल लाल परी थी, आज काली पड़ी हैं। तो हम लोग अभी थोड़ा काम से बाहर जा रहे हैं। छोटा मोटा काम बीच बीच में आते रहता है। आप क्यों इतना उदास दिख रहे हो? ऐसे ही चढ़ा ही ऐसा कि लाल परी ज़्यादा अच्छी थी इसीलिए। काली परी मैदान खड़ी, लाल परी भाग खड़ी। हेलो गाइस, आज है नेक्स्ट डे। कल आपसे मिली थी और आज भी मैं तैयार हूँ। अभी मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ मैं कल गई थी। कल एक्चुअली बिल्डिंग के लेडीज़ को बुलाया था और आज फैमिली को इनवाइट किया है उन लोगों ने। वो एक्चुअली नवनिया के डांस टीचर भी थी, और अभी तो नवनिया छुट्टी के बाद आए हैं, तो अब से तो नहीं जा रहे हैं। बट हमने नवनिया के इसके पहले के बर्थडे में हमने उनको बुलाया था, तो वो अकेले आई थी। और वो हमारी फ्रेंड भी है, नेबर भी है। तो पिछली बार वो फैमिली के साथ आए थे, तो अभी उन्होंने हमें फैमिली के साथ ही बुलाया है अभी शाम की आरती में। पापा को भोग चढ़ाने के लिए तो मिठाई लेके जा रहे हैं, बट ऐसे फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ लिया, आपको दिखाती हूँ। ये एक लिया है, ये उनके लिए। ये 2 का है सेट, बाकी ऐसे 4 है। और पापा को भोग चढ़ाने के लिए मिठाई। बस अब हम लोग निकल रहे हैं। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं। गाइस, ये सॉन्ग फुल कॉपीराइट फ्री है। कोई भी टेक्स्ट वगैरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं करना होगा, क्योंकि ये सॉन्ग आपको YouTube ऑडियो लाइब्रेरी पे ही मिल जाता है। इस ट्रैक का नेम है द मुंबई बीट बाय। सो गाइस, दर्शन के बाद जब मैं घर आई ना, तो मेरे पैरों में ना इतनी ज़ोर से दर्द स्टार्ट हो गया। राइट पैर के एंकल वाला जो पूरा एरिया होता है वहाँ पे। एक्चुअली एक रात पहले से थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन जब मैं पूजा में दूसरे दिन गई और आरती के टाइम खड़ी रही, उस टाइम में भी मेरे पैर में अचानक से बहुत दर्द शुरू हुआ। बट मैं वहाँ पे किसी को बोल नहीं सकती थी, तो मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि आरती चल रही थी। फिर मैं बैठ गई। मैं इतना एक्टिव भी नहीं थी, किसी से बात भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे इतना दर्द कर रहा था कि बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। मैं जैसे ही घर पर आई तो फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने बोला निमेश को कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलो। तो नवनिया को घर पे निमेश ने सुलाया और मुझे लेके रात के करीब 10 बजे हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तो वहाँ पे फिर मुझे एडमिट किया गया और मुझे व्हीलचेयर पे बिठाया गया, और फिर 3-4 इंजेक्शन पड़े, फिर IV ड्रिप वगैरह पड़ी, और फिर मुझे वहाँ पे क्रैप बैंडेज वगैरह बांध दिया गया। एक्सरे, ब्लड टेस्ट वगैरह हुए। फिर हम लोग रात के करीब 2-2:30 बजे घर पे आए हैं। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो इसके पहले आपने जो क्लिप्स देखे वो 2 क्लिप्स अलग अलग दिन के गणपति पूजा के थे। फिर आपने इमरजेंसी के क्लिप्स देखे। कल रात में गई इमरजेंसी, क्योंकि हुआ क्या कि परसों रात से मेरे पैर में दर्द था, अलग तरह का दर्द था, जबकि ना मुड़ा है ना कुछ हुआ है। तब कल इतना ज़्यादा दर्द होने लगा आरती के समय जाने टाइम, बट जाना वो था कि उन्होंने बुलाया है, तो फिर मैंने सोचा तो पास में ही जाना है, चले जाते हैं। बट जब मैं खड़ी थी ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना दर्द कर रहा था। वहाँ पे भी मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी। एक
होता है ना, मैं कुर्सी पे ही बैठी थी, क्योंकि अब लोगों को लग भी रहा होगा कि मैं नहीं बात करी, कुछ नहीं, शांत हूँ, लेकिन मेरा दर्द इतना बढ़ गया था। घर आने के बाद मैं इतना जोर से रोने लगी ना, मुझे वहाँ पे भी मैं बस मतलब गई थी पूजा के लिए, आरती के लिए, बट मेरा दर्द इतना था, लेकिन भगवान की शक्ति थी कि वहाँ पे मैंने बर्दाश्त कर लिया। उस टाइम में घर आने के बाद पूछा नहीं मेरे से, मैं कैसे करने लगी, इतना रोने लगी मैं, जोर जोर से, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर तुरंत इमरजेंसी में गया, नवनिया को पहले सुलाया, फिर दोनों नींद में वैसे ही थे, वहीं पर नींद में थे, सुलाया, फिर हम लोग निकले, कोई ऑप्शन नहीं था, क्या करते, उनको छोड़ के ही गए। फिर वहाँ पे जाके सब कुछ हुआ, तो ये फिर मुझे 3 इंजेक्शन उन्होंने लगाया, फिर वही ड्रिप वगैरह चढ़ा, और उसके बाद फिर बैंडेज बांधा है, एक्सरे हुआ है मेरा, ब्लड टेस्ट हुआ है, तो वही मेडिसिन वगैरह दिया है उन्होंने, बाकी सब ठीक है, फ्रैक्चर भी नहीं है, कुछ नहीं है, यूरिक एसिड वगैरह भी नहीं बढ़ा हुआ है, सब रिपोर्ट्स आ गए। बट पता नहीं क्यों अचानक से, मैं जब परसों गई ना दिन में आरती में आई, उसके बाद से हो रहा था, शाम में बहुत बढ़ गया, और कल तो फिर मतलब पूछे ही नहीं, ऐसा हो गया कि मैंने रात में बोला कि मैं मर जाऊंगी दर्द से, इतना दर्द कर रहा था। तो अभी मैं ठीक हूँ फिलहाल, कल जो मुझे 3 इंजेक्शन लगे हैं, फिर मेडिसिन वगैरह चलाया, तो मैं ठीक हूँ। तो अभी निकल के जाना एक्चुअली ज़रूरी था, इसलिए मैं जा रही हूँ, और नहीं ठीक रहती तो मैं नहीं जाती, कुछ काम में इसलिए जा रही हूँ। ये वाली स्लीपर पहन के जा रही हूँ, ये क्या बैंडेज बांधा हुआ है। हेलो गाइस, तो ये वाली ब्लॉग पता नहीं कब से चली आ रही है। तो हम लोग गए थे पापा के दर्शन के लिए, फिर दूसरी बार गए, फिर आपको तो पता ही है मैं चली गई इमरजेंसी में, अभी मेरी पैर ठीक है। कल गए थे, थोड़ा कुछ काम था, तो उसके लिए ज़्यादा देर का काम नहीं था, बस करके आए। और फिर कल हमें शाम में एक्चुअली जाना था 2 जगह गणपति पूजा के लिए, दोनों जगह हम नहीं जा पाए। एक जगह शाम के 6 बजे जाना था, एक रात के 9:30 बजे जाना था। मैंने दोनों, एक जगह जहाँ जाना था ना, तो वहाँ कल ही था, मतलब गणपति पूजा के लिए उन्होंने कल बुलाया था उन्होंने, तो अब नहीं जा पाए, तो वही पैर के दर्द की वजह से, तो उनको सॉरी वगैरह बोला। लेकिन आज अभी हम लोग 5 मिनट जस्ट वहाँ पे जाएंगे, दर्शन करेंगे और प्रसाद चढ़ा के आएंगे, तो वो कर लेंगे। और दूसरी जगह जहाँ हमें जाना था रात के 9:30 बजे आरती के लिए, तो वहाँ भी नहीं जा पाए, तो आज उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा भी है, तो वहाँ भी जाएंगे और वही प्रसाद वगैरह चढ़ा देंगे। एक तो जो नवनिया की टीचर थी स्कूल की, पहले उनको आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, नवनिया के बर्थडे में भी आई हुई है, पूजा में भी आई है, हम भी उनके घर पे गए हुए हैं, पिछले साल गणपति में भी, बर्थडे वगैरह में भी गए हैं, तो उनके घर जा रहे हैं। अभी दर्शन करके जस्ट 5 मिनट निकल जाएंगे, फिर अभी पूर्णिमा जी के यहाँ पूजा वगैरह है, तो फिर वहाँ जाएंगे। तो पूर्णिमा जी के घर के लिए मैंने एक चीज़ ली है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी प्रसाद तो दोनों जगह चढ़ाने जा रहे हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं। ये एक सेट है कप प्लेट का, मैं इसकी फ़ोटो लगा दूंगी। तो ये लेके जा रही हूँ मैं पूर्णिमा जी के लिए, और ये बॉक्स है मिठाई का, और ये एक मिठाई का बॉक्स मैं उनके यहाँ ले जा रही हूँ, जहाँ भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे बस 2-3 मिनट रुकेंगे, दर्शन करेंगे, निकलेंगे, और इनके यहाँ तो टाइम लगेगा, अभी पूजा वगैरह है। तो आ गए हम लोग। गाइस, ये म्यूजिक भी आपको दिव्यांश श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। म्यूजिक का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस म्यूजिक के लिए भी आपको नेम डिटेल्स वगैरह मेंशन करना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब इन म्यूजिक को आप डाउनलोड कैसे कर पाओगे और डाउनलोड लिंक कहाँ पे है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम हो गया, वहाँ पे दर्शन कर लिए पापा के। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह। एक्चुअली लेट हो गया, क्योंकि वहाँ पे ना हम लोग आरती के टाइम पहुँचे थे, तो आरती उन्होंने बोला आरती अटेंड करके जाने के लिए, तो अभी हमें लेट हो गया यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा में जाने में, थोड़ा लेट से ही पहुँचेंगे, अभी क्या कर सकते हैं। तो हमने प्रसाद खाया, और वो तो बोल रहे थे खाना खाने के लिए, तो हमने बोला नहीं खाना नहीं खाएंगे, हम अभी जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया। और नवनिया भी घर पे है, नवनिया नहीं आए, वो घर पे ही है। उनके टीचर को भी उनसे मिलना था, पूछ रही थी क्यों नहीं आए नवनिया। आज उनको संडे मिला है ना, तो कल से फिर स्कूल, तो बोल रहे थे जाओ, मतलब थोड़ा लेजी फील कर रहे हैं, तो बोले जाओ अभी हम लोग घर पे ही रहेंगे। ठीक है, रहो घर पे। एज़ यूजुअल यहाँ पार्किंग मिलती नहीं है इस एरिया में, तो अनिमेश को पार्किंग मिल नहीं रही है, और हम लोग कहीं से कहीं चले गए थे, तो फिर उन्होंने मुझे उतारा पीछे से, बहुत टाइम लग गया घूमते घूमते। मैं जा रही हूँ, ऐसे भी बहुत लेट हो गया।
नमस्कान्ताय कल्याण निधये benefit, for they had abandoned their homes and all desires. Sukati said, this question was also asked by Devrishi Naradji once to Lord Narayan himself. Let me tell you that story. Once Naradji was travelling all over the world and finally came to Bhuloka, where he found almost everyone was suffering one way or another, misery on account of their past karmas, were not knowing how to गोविंदाय नमः अच्युतानंत गोविंदभ्यो नमो नमः अच्युतानंताय नमः गोविंदाय नमः अच्युतानंत गोविंदभ्यो नमो नमः अच्युतानंताय नमः गोविंदाय नमः अच्युतानंत गोविंदभ्यो नमो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धित्वना भव तो गाइज हम लोग घर आ गए हैं और ये दोनों तो गए नहीं थे। तो जो प्रसाद चढ़ाया था मैंने वहाँ पूर्णिमा जी के यहाँ, तो उसमें से उन्होंने दिया है मुझे, और एक ये दिया है, इसमें कुछ तो है, खोलेंगे अभी। और वहाँ जो गए थे टीचर के घर पे तो ये मिला, ये भी मिला यहाँ पूर्णिमा जी के यहाँ, ये प्रसाद ये मिला है मुझे रिटर्न गिफ्ट वहाँ से। सो गाइस बस अब हम लोग आ गए हैं और बस ये वीडियो बहुत दिनों से चला आ रहा है, तो आज की वीडियो यहीं पेंट करूँगी। और सच में आपने देखा होगा गणपति पूजा में हम लोग, इस सारी वीडियो में तो वही है, गणपति पूजा में हम लोग गए, मतलब हमारे बिल्डिंग में, हमारे मतलब फ्रेंड के यहाँ 2 बार गए यहाँ, उसके बाद आज गए 2 जगह। और पूर्णिमा जी के यहाँ का पूजा तो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, इतना बेहद मतलब इतना बड़े तरीके से होता है, एकदम विधि विधान से, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। मतलब कैमरा उस खूबसूरती को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है जितनी खूबसूरती से उन्होंने इस बार भी डेकोरेशन करवाया हुआ था। पिछली बार भी बहुत सुंदर था, इस बार भी बहुत सुंदर है, सामने से पता चल रहा था। और इतना भक्तिमय माहौल था, इतने अच्छे से वहाँ पे पूजा होती है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यही गाइस, चलिए आज की वीडियो में यहीं पेंड करती हूँ। मेरा पैर दर्द भी ठीक है। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।